गुड मॉर्निंग गाइस। आज अपनी बात करेंगे एक नई क्लास के साथ, और वह क्लास आज का जो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जिस सेंटेंस को जो लोग बहुत गलत बोलते हैं, हम उसको एक्यूरेसी सीखेंगे सही कैसे बोला जाता है। जैसे हम टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए क्लास शुरुआत करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं क्या कर रहे हो सर, मैं कहता हूँ सर मैं मेरा वर्क कर रहा हूँ। कोई समस्या है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, और यस कुछ समस्या है, क्या आप मुझे समझा दोगे। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, क्या आप मुझे समझा दोगे। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, जनरल लोग बोलते हैं, आपको मालूम क्या बोलते हैं कि मेक मी अंडरस्टैंड, है ना। तो आज जो अपनी बात करेंगे कैसे बोलते हैं गाइस, तो जो एक्यूरेसी है उसके लिए आज हम बात करेंगे दो चीजों की। पहली बात करते हैं मेक इट डू। मेक इट डू यानी गाइस जब किसी भी चीज को आप और हम दोनों उसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं, दोनों उसमें शामिल होते हैं, तो उससे स्ट्रक्चर बनता है गाइस। आपके लिए बहुत इजी स्ट्रक्चर बनाया मैंने, जो स्ट्रक्चर है बोलते हैं मेक इट डू। क्या बोलते हैं, मेक इट डू। यानी कि गाइस सपोज करो मैंने कहा कि मुझे आप समझा सकते हो, मुझे समझा सकते हो, तो सही समझाने बोलते हैं क्या है, मेक। किसे करना है यानी कि मुझे, तो मेक मी। और डू का गाइस होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मेक मी अंडरस्टैंड। और हमें मालूम है जब हम कहते हैं क्या आप मुझे समझा सकते हो, तो हम बोलते हैं कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड। क्या बोलेंगे, कैन यू मेक मी अंडरस्टैंड। हमें जो स्ट्रक्चर समझना है गाइस, इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हम कई बार देखते हैं, बोलते हैं सर वह मुझे हंसा रही है, वह मुझे हंसा रही है, खुद नहीं हंस रही, वो मुझे हंसा रही है। तो गाइस जब बोलते हैं यहाँ पर कौन है, तो सी, और सी के गाइस हम यूज करते हैं एज, और मुझे काम जारी था एक्शन में आएंगे आता है सी इज मेकिंग। किसी हंसा रही है, मुझे, तो सी इज मेकिंग मी लाफ। क्या बोलेंगे गाइस, सी इज मेकिंग मी लाफ। प्लीज स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा। हम कह रहे हैं वह मुझे हंसा रही है, सी इज मेकिंग मी लाफ, यानी कि मेक मी लाफ। आप मुझे हंसा सकते हो, कैन यू मेक मी लाफ। आपने मैंने पूछा क्या आप मुझे हंसा सकते हो, तो कैन यू मेक मी लाफ हो जाएगा अंडरस्टैंड की जगह। क्या मुझे आप रुला सकते हो, तो कैन यू मेक मी, यानी कि वीप बोलते हैं, रोने बोलते हैं वीप, या बोलते हैं क्राई। कैन यू मेक मी क्राई, यानी जिस चीज के बारे में आप दोनों शामिल है, मैं और आप दोनों शामिल है गाइस, तो हम यूज करते हैं मेक इट डू की बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप मुझे ये चैप्टर लिखवा दोगे, यानी कि आप भी शामिल है और मैं भी शामिल हूँ, दोनों जब शामिल होते हैं लिखवाने को, तो यहाँ पर सामने वाला होगा, और यहाँ पर क्या लिखवाने को क्या बोलते हैं गाइस, राइट। बोले क्या आप मुझे लिखवा सकते हो, तो कैन यू मेक मी राइट। मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं आपको लिखवा दूंगा, तो आई विल मेक यू राइट। चिंता मत करो, मैं तुम्हें समझा दूंगा, डोंट वेरी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। चिंता मत करो, मैं आपको खिला दूंगा। खिलाना यानी कि मतलब एक तो प्ले, खुद खेलते हैं, एक छोटे बच्चे को खिलाना होता है, अपने खिलाते हैं, उसको बोलते हैं प्ले। तो डोंट वेरी, आई विल मेक हिम प्ले, मैं उसे खिला दूंगा। मैं उसे समझा दूंगा, तो मेक हिम अंडरस्टैंड बोलते हैं गाइस। आप अगर क्या कर रहे हो, मैं जो है उसे लिखवा रहा हूं, तो आई एम मेकिंग हर राइट। मैं उसे जो है हंसा रहा हूं, आई एम मेकिंग हर लाफ। जब आप गाइस स्ट्रक्चर की बात को इंपॉर्टेंट समझना, स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब इस चीज के बारे में बार बार बात करते हैं, हम कहते हैं कि क्या आपने सर क्या समझाया था, आपने क्या समझाया था, तो क्या को क्या बोलते हैं गाइस, व्हाट बोलते हैं, व्हाट डिड यू। अब आपने बोला सर क्या समझाया था हमें, तो मेक मी अंडरस्टैंड। आपने हमें क्या समझाया था सर, आपने हमें सर कल क्या दिखाया था, तो गाइस आपको बोलते हैं यहाँ पर कि क्या लिखवाया था, तो कैन यस व्हाट डिड यू मेक मी राइट, है ना। मेक मी या ऐसा हम यूज कर सकते हैं। हम कहते हैं सर तो उसे हंसा क्यों रही है, तो हम वाइज इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई आर यू मेकिंग हर लाफ। तो मुझे उसे क्यों हंसा रही है, तो व्हाई आर यू मेकिंग हर लाफ, उसे तो हंसा क्यों रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हम उसकी बात करते हैं जब अपने एक्यूरेसी बोलते हैं, जिस काम के लिए आप और हम दोनों शामिल होते हैं गाइस, तो उसको बोलते हैं मेक इट डू। यानी डू कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म गाइस। मेक के साथ हम इसको यूज करेंगे, ध्यान रखना। पहला स्ट्रक्चर बड़ा इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ सेंटेंस की फ्रेमिंग हमें आनी चाहिए। जब हमने कहा तूने उसे क्यों रुला रही है, तो वाई आर यू मेकिंग हर क्राई। तुम उसे क्यों रुला रही है, तो वाई आर यू मेकिंग हर क्राई। तुमने उसे क्यों समझाया, वाई डिड यू मेक हर अंडरस्टैंड।
तो इसे क्यों समझाया, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको हमें समझना है। जब जिस काम में आप और हम दोनों शामिल होते हैं वहां यूज करते हैं मेक इट डू के बारे में। अब गाइस बात कर रहे हैं सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में जो बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है, प्लीज ध्यान से देखना। जो सेकंड स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए गाइस क्या होता है, कई बार नहीं हर बार होता है, आप बोलते हैं जाओ और नोटबुक चेक करवा लो, जाओ और नोटबुक चेक करवा लो, यानी कि गो एंड चेक योर नोटबुक। आपने बोला ये सेंटेंस रॉन्ग है। जब आपने बोला जाओ और नोटबुक चेक करा लो, ये नोटबुक चेक कराना, यानी कि गाइस अभी हमने एक स्ट्रक्चर जो किया था वो तो किया था मेक इट डू। प्लीज ध्यान देना, स्ट्रक्चर वो इजी था मेक इट डू जो हमने कर लिया, जिसमें हम और आप दोनों शामिल होते हैं। अब गाइस दूसरा स्ट्रक्चर जो है उसका नाम है गेट इट डन। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है गाइस, ध्यान देना। गेट इट डन यानी कि डन का मतलब गाइस होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट यानी जो वर्क आप करा रहे हो, जो काम करवा रहे हो। गेट यानी कि आपका आएगा, चेंज होगा वो गेट गोट कट होगा, जो भी चेंज होगा। अब आपने कहा जाओ नोटबुक चेक करवा लो, नोटबुक चेक करवा लो, तो क्या बोलना, चेक करो नोटबुक, रॉन्ग बोला है। ये जो अब ये स्ट्रक्चर है ये बहुत आपका इंप्रूवमेंट करेगा, स्ट्रक्चर को बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान देना। क्या बोलेंगे, गेट इट डन। क्या बोलेंगे, गेट इट डन। और बोला नोटबुक चेक करवा लो, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस, गेट। वर्क क्या है, योर नोटबुक, गेट योर नोटबुक। और यानी थर्ड फॉर्म चेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है गाइस, चेक्ड। तो आज से आप सही बोलेंगे गेट योर नोटबुक चेक। क्या बोलेंगे, गेट योर नोटबुक चेक। आपने मेरे घर पे आई और घर पे आई गाइस, मेरे घर के अंदर फैन नहीं चल रहा, मेरा पंखा नहीं चल रहा घर के अंदर गाइस। आपने कहा सर क्या आपका घर है ये पंखा चल ही रहा, इस पंखे को रिपेयर करवा लो। आपने क्या बोला, मुझे पंखे को रिपेयर करवा लो। तो अब ये बोलेंगे रिपेयर विद फैन, गलत हो जाएगा। तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गेट योर फैन, यानी वर्क क्या हो गया, योर फैन। और आपने क्या बोला गाइस, रिपेयर करवा लो, यानी बोलेंगे गेट योर फैन रिपेयर्ड। क्या बोलेंगे, गेट योर फैन रिपेयर्ड। आपने गाइस देखा मेरे घर में सारा कलर उतरा हुआ है घर का। आप बोला सर कितना घर गंदा लग रहा है, अरे सर घर को पेंट करवा लो। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे गाइस, आप पहले बोलते पेंट योर हाउस, रॉन्ग हो गया। आप बोलेंगे गेट योर हाउस पेंटेड। क्या बोलेंगे गाइस, गेट योर हाउस पेंटेड। क्या बोलेंगे, गेट योर हाउस पेंटेड। आपको ये बोलना होगा। आप गाइस मेरी कार में जा रहे हैं, गाइस कार के अंदर जा रहे हैं, कार चलते 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 खराब होती है। अब गाइस कार की 3 कंडीशंस होती है, ध्यान देना, आपने ध्यान देना। पहली कंडीशन क्या है, गाइस जब मैंने कार स्टार्ट की, चाहे मेरे साथ बैठे हुए हो और अब रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में कचक 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 करते बंद हो गई, यानी चलते चलते गाइस खराब होती है, उसको बोलते हैं गाइस ब्रेक डाउन। यानी कि हमें ब्रेक डाउन की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो बोलेंगे माई कार इज ब्रोकन डाउन। यानी कि मेरी कार चलते चलते खराब हुई, हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। माई कार इज ब्रोकन डाउन, मेरी कार खराब हो चुकी है, तो हैज बीन ब्रोकन डाउन। अगर हम ये बोलें खराब हो चुकी है तो माई कार हैज बीन ब्रोकन डाउन। गाइस सेकंड चीज, आप जब मेरे घर में मेरे सर कार लेके आ जाओ, ओके अब मैं कार शुरू कर रहा हूँ, शुरू करी, कच 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 शुरू हुई, चल नहीं रही, शुरू ही नहीं हो रही है, तो गाइस मेरी कार चलने से पहले ही खराब है, तो बोलेंगे माई कार इज आउट ऑफ ऑर्डर। क्या बोलेंगे गाइस, माई कार इज आउट ऑफ ऑर्डर। यानी कि चलते चलते खराब होते हैं तो बोलेंगे ब्रेक डाउन। और जब गाइस रास्ते में खराब होते, सॉरी शुरू से खराब है गाइस, तो बोलेंगे आउट ऑफ ऑर्डर। और गाइस जब कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो बोलेंगे कार्स पेट्रोल इज, हम बोलेंगे गाइस रन आउट। रन आउट होता है गाइस जब पेट्रोल खत्म होता है, साइकिलिंग खत्म होती है गाइस, हम बोलते हैं रन आउट, है ना। सिलेंडर खत्म होता है रन आउट बोलते हैं गाइस, एम्प्टी नहीं कहते। तो आपने बोला गाइस अपनी कार को सर आप जो सर्विस करा दो, तो क्या बोलेंगे, गेट योर कार सर्विस्ड। गाइस आपने मुझसे पूछा यहाँ पे सर आपने घर को पेंट करवा लो, तो हमने क्या बोला, गेट यानी जो वर्क है, गेट योर हाउस पेंटेड, यानी थर्ड फॉर्म। आपने बोला गाइस मोबाइल, सर मोबाइल रिचार्ज ही नहीं है, सर मोबाइल तो रिचार्ज करवा लो, तो क्या बोलेंगे, आप बोल के देखिए, बोलिए क्या बोलेंगे, गेट योर मोबाइल रिचार्ज। क्या बोलेंगे, गेट योर मोबाइल रिचार्ज। मैंने कुछ नोट्स दिए आपको, मैंने कहा ये लो नोट्स, और इस नोट्स को आप लोग गाइस जो हैं प्रिंट करवा लो,
तो गेट दिस नोट्स प्रिंटेड, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, गेट इट डन। जो काम तो हमारा है, हम शामिल नहीं होती उस काम के अंदर, हम काम किसी से करवाते हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, काम किसका है, हमारा। उस काम में हम शामिल है क्या, नहीं, पर हम काम किसी से करवाते हैं। यानी जब हम काम किसी से करवाएंगे तो बोलेंगे गेट इट डन। क्या बोलेंगे, गेट इट डन। जैसे मान लो मेरी बहुत बड़ी दाढ़ी बढ़ चुकी है, आपने कहा सर अपनी दाढ़ी करवा लीजिए, तो क्या बोलोगे, गेट योर फेस सेव्ड। यानी थर्ड फॉर्म हो गई, गेट योर फेस सेव्ड। क्या बोलेंगे, गेट योर फेस सेव्ड। बाल बड़े हुए हैं, फुल बाल बढ़ गए, अब सर अपने बाल कटवा लो, तो क्या बोलेंगे, गेट योर हेयर, कटाने क्या बोलते हैं, कट नहीं बोलते हैं, ट्रिम्ड बोलते हैं, गेट योर हेयर ट्रिम्ड। क्या बोलेंगे, गेट योर हेयर ट्रिम्ड। समझ में आ रही गाइस कि जब काम तो हमारा है, हम शामिल नहीं है। क्या आप दाढ़ी करवाते हो उसको ये बोलते हो क्या लो जी मैं तो है दाढ़ी गिली कर रहा हूँ तो उस तरह चला दे। कटिंग करा रहे हो तो ये बोलते हो क्या, लो जी कटिंग में जिससे कैंची में चला रहा हूँ तो कंधा चला ले। हम आराम से बैठ जाते हैं, काम हमारा होता है। यानी जब हम घर को रिपेयर करवाते हैं, हम घर को पेंट करवाते हैं, बाइक सर्विस करवाते हैं, क्या हम साथ लगते हैं, क्या नहीं लगते, हम खड़े रहते हैं और काम वो करता है। जब काम हम किसी से करवाते हैं तो बोलेंगे गेट इट डन। क्या बोलेंगे, गेट इट डन। क्या बोलेंगे, गेट इट डन। अब मान लो मेरे घर पे आप आए, सर क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, मैंने कहा मैं मेरे घर को पेंट करवा रहा हूँ, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अब आई एम होता है, आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड। क्या बोलोगे, आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड। बाजार में आप मुझे मिले, क्या करवा रहे हो, सर मोबाइल रिचार्ज करवा रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिचार्ज। क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिचार्ज। आप मुझे और कहीं मिले, मैंने क्या कर रहे हो, सर बाइक सर्विस करवा रहा हूँ, सर आई एम गेटिंग माई बाइक सर्विस। क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग माई बाइक सर्विस। मैंने कहा अरे भाई क्या हुआ, क्या हो गया, क्या कर रहे हो, सर मैं मेरे घर को रिपेयर करवा रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग माई हाउस रिपेयर्ड। क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग माई हाउस रिपेयर्ड। आपके शादी का आपके घर में प्रोग्राम बहुत सारे हैं, सारे काम करते हैं, खुद नहीं करते करवाते हैं। तो जैसे मैंने कहा क्या करवा रहे हो, आप मैं कुछ नहीं सर मैं जो है कार्ड्स को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग माई कार्ड्स प्रिंटेड। क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग माई कार्ड्स प्रिंटेड। मैंने कहा आप सवेरे क्या करवा रहे हो, सर घर को जो है मतलब ये साफ करवा रहा हूँ, साफ खुद नहीं करवा रहे हो, आप पीएन को लगा करके, तो बोलेंगे आई एम गेटिंग माई हाउस क्लीन्ड। क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग माई हाउस क्लीन्ड। अरे क्या कर रहे हो, सर मैं बर्तन साफ करवा रहा हूँ, खुद तो नहीं करते हो ना, करवाते हो, तो बोलेंगे आई एम गेटिंग माई जो है, आई एम गेटिंग माई जो है वेसल्स क्लीन्ड। क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग माई वेसल्स क्लीन्ड। अरे क्या कर रहे हो भाई, सर कुछ नहीं है सर घर की जो है मैं पोछा मरवा रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग द फ्लोर मॉप्ड। आई एम गेटिंग द फ्लोर मॉप्ड। यानी कि जो चीज आपके सामने है गाइस, जिस काम को आप और हम इन्वॉल्वमेंट होंगे वहाँ क्या यूज करेंगे, मेक इट डू। और जब किसी काम को हमारा काम है हम किसी से करवाते हैं, इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, तो क्या यूज करते हैं गाइस, गेट इट डन। क्या यूज करते हैं, गेट इट डन। समझ में आ रही गाइस। अब मान लीजिए स्ट्रक्चर को हमने बोला, आपने मुझसे पूछा सर अपने घर को कब रिपेयर कराओगे, व्हेन विल यू गेट योर हाउस रिपेयर। सर मोबाइल, घर वाले बोलते हैं अरे भाई मोबाइल रिचार्ज कब कराओगे, तो व्हेन विल द मोबाइल रिचार्ज। क्या बोलेंगे, व्हेन विल द मोबाइल रिचार्ज। शर्ट फटी हुई है जगह जगह से, अरे सर शर्ट को जो है आप जो स्टिच करवा लो, तो क्या बोलेंगे, गेट योर शर्ट स्टिच्ड। क्या बोलेंगे, गेट योर शर्ट स्टिच। मोबाइल का लेमिनेशन उतर गया है, अरे भाई मोबाइल का लेमिनेशन कब कराओगे, तो व्हेन विल गेट योर मोबाइल लेमिनेटेड। तो गाइस यानी इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमने आज ही क्लास बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो गेट इट डन, मेक इट डू को गाइस आपको सेंटेंसेस बनानी है, प्रैक्टिस करनी है, उसको बार बार देखना है गाइस। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है गाइस। ये सेंटेंस जनरली हम लोग रॉन्ग बोलते हैं जिसको मालूम नहीं होता। अब आपको मालूम चल गया गाइस, प्लीज सेंटेंसेस को सही बोलना, बिल्कुल एक्यूरेट बोलना। और गाइस क्लास देखने के बाद कमेंट जरूर करना गाइस और बताना कि क्लास आपको कैसे लग रही है। जल्द मिलेंगे नई क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच।